महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे के समर्थकों ने किया विद्रोह। उद्धव ठाकरे ने अचानक राज ठाकरे से की मुलाकात। नगर पालिका वार्ड में उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने की बगावत। क्या बीएमसी में उद्धव को राज ठाकरे से गठबंधन करना पड़ेगा महंगा? महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह छेड़ दिया है, जो चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। दरअसल ये सोचकर उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाया कि शायद कुछ सियासी तौर पर फायदा होगा, बीएमसी की सत्ता पर वो काबिज होंगे। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन हुआ है, वैसे ही दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनका विद्रोह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। अचानक ये मुलाकात हुई है। इस बैठक में 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव सहित दूसरे नगर निकायों के घोषणा पत्र और चुनावी अभियान से जुड़े विवरण पर चर्चा हुई है। जो जानकारी इस मीटिंग से जुड़ी हुई सामने आई है, तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से उनके आवास शिवतीर्थ पर मुलाकात की है। इससे 2 दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के आवास तो श्री पहुंचे थे। यानी 2 दिन में ये 2 मुलाकात काफी ज्यादा अहम है। जिस तरीके से माना जा रहा है कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जो विद्रोह चल रहा है उससे निपटने पर भी रणनीति तैयार की है। बताया ये जा रहा है कि कई नगर पालिका वार्ड में आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत कर रखी है, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। इसके अलावा दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने मुंबई महानगर क्षेत्र में संयुक्त रैलियों को संबोधित करने पर भी सहमति जाहिर की है। इससे पहले दिन शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र यानी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन बीएमसी का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे और साथ ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लिए शिवसैनिक जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जिन्हें टिकट मिलने वाला है, जो उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं उद्धव ठाकरे के और राज ठाकरे के, उन्होंने कहीं ना कहीं विद्रोह छेड़ दिया है, नाराज चल रहे हैं। उन्हें किस तरीके से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वो जानकारी हमने आपको दी थी कि किस तरीके से जो मुंबई के मशहूर डिब्बा वाला जो संगठन है, उसने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। यानी वहां पर भी उद्धव ठाकरे को निराशा हाथ लग रही है। वो फडणवीस को अपना समर्थन देंगे। और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हुए, उसमें भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई फायदा राजनीतिक तौर पर एमएनएस के साथ होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो हमला बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे राज ठाकरे पर। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी चुनाव के बीच वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जय महाराष्ट्र को लेकर सियासत हो रही, उसको लेकर जो शिंदे गुट के नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। जो 2 पार्टियां हैं, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो वंशज चला रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मराठी भाषिकों के न्याय और हक के लिए जितनी लड़ाई शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने लड़ी है, उतनी किसी ने नहीं लड़ी। आज भी मराठी भाषिकों के मान बिंदु छत्रपति बाला साहब ठाकरे हैं। आज भी मराठी लोगों की आस्था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे में। लेकिन उन्होंने भी कभी हिंदी विरोधी अभियान नहीं चलाया। उन्होंने कभी हिंदी के खिलाफ कोई नफरत का भाव पैदा नहीं होने दिया। वो हमेशा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से प्रेम करते थे। उनको वो एक कट्टर हिंदू भी थे, कट्टर देशभक्त थे।
तो अगर आप शिवसेना प्रमुख के विचारों में विश्वास करते हैं तो कम से कम जो हिंदी विरोधी नफरत आपकी है ना, उस नफरत को त्यागिए। मैं मानता हूं मराठी भाषा सबको बोलने आना चाहिए, लेकिन जो बेचारा 2-3 महीने पहले गांव से छोड़ के गांव से आया है, यहाँ चौकीदारी कर रहा है, वॉचमैनी कर रहा है, उसको बोलेगा मराठी बोलो, कहां से बोलेगा? और नहीं बोलेगा तो उसको मारेंगे आप। यह तो महाराष्ट्र का अपमान है, मराठी भाषा का अपमान है। तो इस प्रकार से जिन पार्टियों की अपनी जमीन खत्म हो चुकी है, वो अपनी जमीन को फिर से बनाने के लिए, बचाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मराठी भाषियों की भावनाओं का के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद करें, जाएं, लोगों के बीच जाएं, सकारात्मक विचार लेके जाएं और वोट मांगें। जो उत्तर भारतीय मेयर बनने की बात तो मैंने कहा ना आपको कि मुंबई का जो मेयर बनेगा उसका फैसला मुंबई का मराठी भाषिक समाज करेगा। और चूंकि मराठी भाषिक समाज बड़े पैमाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में विश्वास करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देवता मानता है, पूरा महाराष्ट्र मानता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, तो निश्चित तौर पर वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बनने देना चाहेंगे जो हिंदू विरोधी हो। इसलिए वही व्यक्ति मुंबई का महापौर बनेगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में विश्वास करता है। का कोई एक जिहादी संगठन है, उस संगठन ने और उसके नेता ने कहा है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनको मैं बताना चाहूंगा, वंदे मातरम एक इतना बड़ा कालजयी घोष मंत्र है और इस देश का सर्वव्यापी और सर्वस्वीकृत एक राष्ट्रगीत है जो लगभग 150 वर्षों से हिंदुस्तान में लोग गा रहे हैं। जब हमारे पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे लाखों लोगों ने वंदे मातरम गाकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हमारे देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, और वंदे मातरम हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? ऐसे जिहादी संगठन और नेता से मेरा सवाल है कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहते हुए वंदे मातरम गाने पर ऐतराज है तो आपके जम्मू कश्मीर के बगल में पाकिस्तान है, चुपचाप वहां चले जाइए और शरिया के हिसाब से जीने की आदत डालिए। तो संजय निरुपम को आपने सुना, जो साफ तौर पर हमला बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर। लेकिन यहां पर किस तरीके से तैयारी चल रही है, ये लगातार बयान देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सियासी हमले एक दूसरे पर बोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 6 जनवरी को रिजल्ट सामने आएगा। वहीं पर राज ठाकरे ने नगर निगम चुनाव के लिए चयनित पार्टी उम्मीदवारों से अपील की है कि वो मुंबई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करें। उन्होंने बीएमसी चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों की बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये चुनाव मुंबई की पहचान को बचाने का एक महत्वपूर्ण और शायद आखिरी मौका होगा। यहां पर इमोशनल कार्ड भी खूब खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये शहर मराठी लोगों का है और ऐसा ही रहना चाहिए। उन्होंने उम्मीदवारों से अटूट दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की अपील की और चुनाव के दौरान प्रलोभन के खिलाफ उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पैसे सहित कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें इन झांसों में बिल्कुल नहीं आना है। किसी भी हालत में फर्जी वोटिंग ना होने दें। ये तमाम बातें राज ठाकरे के जरिए कही गई है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है, जो अहम खबर है, वो ये कि लगातार महायुति गठबंधन जो है एकजुटता के साथ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर पहले महाविकास आघाड़ी बिखरी और उसके बाद अब उद्धव और राज ठाकरे का जो गठबंधन है, ये उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कुछ इस तरीके का विद्रोह वहां पर छिड़ा हुआ है, जो कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।